बुक इंडिया इंग्लिश क्लासेस। प्यारे रीडर्स, आज हम देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी अंदाज में आधा घंटा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिखाना चाहते हैं जी। आप आसानी से सीख लेंगे, भारी नहीं है, बिल्कुल इजी है। ये जो देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस HB प्लस V4, उसके नीचे जो एक नंबर में देख रहे हैं S प्लस A प्लस V4, ये सैवोकेटिक कोड है जिस पर हमारा और आपका चैनल है, सैवोक इंडिया इंग्लिश क्लासेस। ये हमारा और आपका चैनल है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हम आसानी के लिए ये शोध कार्य करके लाया गया है। यहाँ अगर हम H भी लिखते हैं तो ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा। दरअसल SAVOC है, ये A ऑक्सिलियरी वर्ब है, ये वर्ब फॉर्म है, O ऑब्जेक्ट है, C कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ देखिए टेंस के लिए आपको सिर्फ ये तीन चीजें समझनी है, SAV। तो यहाँ पर 4 है, V4। अब यहाँ इसकी जगह कितना है, ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह, तो ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन है और हैव बीन है और इसके साथ V4 है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, हैड बीन के साथ V4 है और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ V4 है। तो अब यहाँ आप आसानी से समझ चुके होंगे कि ये ए जो है दरअसल ये HB है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसको सैवोकेटिक कोड में ए लिया गया है। ए स्टैंड्स फॉर ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ये टेंस समझने के लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को समझने के लिए देखिए कितने ऑक्सिलियरी वर्ब का प्रयोग हुआ, सिर्फ और सिर्फ 5। कौन कौन सा, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। जब हम इसके साथ V4 का इस्तेमाल करते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जिसकी हिंदी पहचान है ता रहा हूं, ती रही हूं, ते रहे हो, ता रहा है और ती रही है। यहां पर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर अगर हम एक नजर डालते हैं तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब बदल गया, इसकी जगह हैड बीन का प्रयोग हुआ, हैड बीन V4, हैड बीन V4 यानी हैड बीन V4, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये हो गई हिंदी पहचान। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए इसी ए की जगह यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन की जगह क्या है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन और इसके साथ V4। तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी पहचान क्या हो गई, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे और ते रहे होंगे। ये पहचान है। तो आपको याद कहाँ करना है, यहाँ पर आपको रट्टा लगा के याद करना है, हैज बीन, हैव बीन, V4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है। यहाँ इसको ये रट्टा लगा के याद करना है। हैड बीन बिफोर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। और यहाँ आपको रट्टा लगा के याद करना है विल हैव बीन, शैल हैव बीन बिफोर, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे, ते रहे होंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मालूम हो गया कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज बीन लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इससे आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हैज बीन के साथ आता है। तो हैज बीन का प्रयोग होता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ही, सी, इट, रानू, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो गया। अब ये है आपका हैव, तो इसके साथ आएगा आई, वी, यू और दे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट इसमें आ गया। इसमें आप आइए हैड बीन के साथ, इसमें अ सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? अ सब्जेक्ट का मतलब हुआ कोई भी सब्जेक्ट हम हैड बीन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखो तो बिल्कुल इजी है। तो हम यहाँ अ सब्जेक्ट की जगह हम लिख देते हैं सारे सब्जेक्ट। लिखा मैंने आई, वी, यू, ही, सी, दे, सारा सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें आइए, यहाँ पर आप देखिए ये एरो का निशान है और ये एरो है, इसका मतलब ये बता रहा है कि विल हैव बीन के साथ कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, आई, वी, यू, ही, शी, दे, सारा आ गया। और इसके साथ आई और वी का प्रयोग है। एक बात प्यारे रीडर्स आप ध्यान दें, अमेरिका में अब शैल हैव बीन का प्रयोग नहीं होता। अमेरिका में अब विल हैव बीन का प्रयोग होता है। क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवर्ष में ग्रेट ब्रिटेन की अंग्रेजी फॉलो की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन अभी शैल, शैल बी, शैल हैव बीन का प्रयोग कर रहा है, इसलिए हम भी करेंगे। लेकिन अमेरिका वासी शैल हैव बीन का प्रयोग पूरी तरीके से छोड़ चुका है। अब आइए हम इसे सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस बनाने के लिए मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स जरा सा आप देखिए कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट यहां से एक ही लिया, ही हैज बीन। अब यहाँ एक बिफोर ले लिए, हम ले लिया यहाँ गोइंग। इस गोइंग से ही हम कंजुगेट करेंगे, गोइंग ले लिया हम, गोइंग। अब सेंटेंस क्या हो गया? ही हैज बीन गोइंग, वह जाता रहा है। शी हैज बीन गोइंग, वह जाती रही है।
आई हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहा हूँ। वी हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहे हैं। यहाँ आया यू हैव बीन गोइंग, तुम जाते रहे हो। यहाँ आया दे हैव बीन गोइंग, वे लोग जाते रहे हैं। यहाँ आया तो ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहे हैं, ता रहा है, ती रही है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान है। और हैज बीन बिफोर, ये अंग्रेजी पहचान हुई। अब पहचान को आप रट्टा लगाकर याद कर लें। रट्टा लगाने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? हैज बीन बिफोर, हैव बीन बिफोर। पहचान क्या हुआ? ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो, ते रहे हैं, ते रहे हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब उसमें क्या करेंगे? सिर्फ हम सब्जेक्ट जोड़ देंगे। यहाँ सब्जेक्ट ही हैज बीन गोइंग। अब यहाँ आइए, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हम करते हैं, फिर बाद में हम एग्जाम्पल देंगे। इसको स्थिर करके प्यारे रीडर्स आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। और चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, प्लस शेयर भी करें, क्योंकि हम ये पब्लिक सेवा में हैं। हम किसी से पैसे नहीं लेते, पब्लिक सेवा के नजरिए से है, ताकि आपका कुछ भला हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह क्या आपने लिया? हैड बीन लिया। अब वर्ब की जगह क्या लिए? बिफोर लिए। तो इससे अब हम सेंटेंस बनाएंगे। शुरू कीजिए बनाना, बिल्कुल आसान। आई हैड बीन, फिर यहाँ यही गोइंग लीजिए। एक ही एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, तब अलग अलग एग्जाम्पल हम लेंगे। यहाँ देखिए, आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहा था। यू हैड बीन गोइंग, आप जाते रहे थे। ही हैड बीन गोइंग, वह जाता रहा था। शी हैड बीन गोइंग, वह जाती रही थी। दे हैड बीन गोइंग, वे लोग जाते रहे थे। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको आप याद रख लेते हैं, इसको आप याद रख लेते हैं, बस आपको सब्जेक्ट ही तो जोड़ना है ना। सारी चीजें तो यहाँ है, क्या दिक्कत? सारी चीजें हम नजर से देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एग्जाम्पल में आप लीजिए और इसे बनाइएगा। आज से आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा। तो आई विल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा। वी विल हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहेंगे। ही विल हैव बीन गोइंग, वह जाता रहेगा, जाता रहा होगा। दे विल हैव बीन गोइंग, वे लोग जाते रहेंगे। आई शैल हैव बीन गोइंग, मैं जाता रहूंगा। वी शैल हैव बीन गोइंग, हम लोग जाते रहेंगे। बड़ी आसानी के साथ आप इसको समझ सकते हैं। जहां दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, उसका निदान होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको पहले मिटा देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, ताकि हमको एग्जाम्पल यहाँ लिखने का मौका मिले।
देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, he has been going, वह जाता रहा है, जाता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, she has been going, वह जाती रही है। तीसरा एग्जाम्पल, I have been going, मैं जाता रहा हूँ। चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, we have been going, हम लोग जाते रहे हैं। और एक दो एग्जाम्पल आप ले लें पूरा, you have been going, तुम जाते रहे हो, यहाँ पर हम दे ले लेते हैं, they have been going, वे लोग जाते रहे हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल को आपने देखा, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको याद है हिंदी पहचान के साथ, तो सेंटेंस लिखने में गलती नहीं होगी। अब आइए हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसकी जगह आपको सिर्फ क्या प्रयोग करना है? हैड बीन। क्या प्रयोग करना है? सिर्फ हैड बीन। और सब्जेक्ट ये सारे आ जाएंगे। उसमें अलग अलग आया था, हैज बीन में ये आया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया था, और हैड बीन में ये सारे प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का इस्तेमाल हुआ था। अब देखिए ये प्रेजेंट से बदल गया पास्ट परफेक्ट, यहां पर हमने लिख दिया पास्ट। अब यहाँ जो पहचान है ये बदल गया, इसकी पहचान क्या हो गई? ता रहा था, ती रही थी, ता रहा
था, ती रही थी, ती रही थी और ते रहे थे। ये पहले से आप जान चुके हैं, ते रहे थे। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ हैज बीन और हैव बीन मिटेगा ना, इसकी जगह क्या होगा? इसकी जगह हैड का प्रयोग होगा। यहाँ पर हमने लिखा हैड, 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 हैड और यहाँ हैड। माने हो गया यहाँ सिर्फ है, हूँ, हो, इसको आप खत्म कर दें। वह जाता रहा था, वह जाती रही थी, मैं जाता रहा था, हम लोग जाते रहे, जाते रहे, रहे थे, तुम जाते रहे थे, तुम लोग, वे लोग जाते रहे थे। देखो तो कितना आसान है। कहीं समझने में आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है समझने में। सिर्फ ऑक्सिलियरी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बदल गया, सब्जेक्ट वही है, वर्ब फॉर्म वही है, और यहाँ जहाँ है था यहाँ था आया। जैसे मैं जाता रहा हूँ, मैं जाता रहा था, हम लोग जाते रहे हैं, हम लोग जाते रहे थे। पास आया तो था में, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। देखिए एग्जाम्पल, इसमें कहीं आपको कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ आपको ये याद रखना है, हैड बीन बिफोर और ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अब इधर कोई भी सब्जेक्ट हम जोड़ देंगे, कोई भी सब्जेक्ट। अब आइए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझ लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग होता है ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह, आप जान चुके हैं। और उसको हम सैवोकेटिक कोड पर रखकर हम उसको टेस्ट करते हैं। और कल का जो क्लासेस होगा मेरा, उसमें हम एक शब्द से टेंस को फिर से हम रिवाइज करते हैं। एक शब्द से हम आपको टेंस सिखाना चाहते हैं, और ऐसा सीख के आप जिंदगी भर ना भूलें कल से। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपने क्या देखा कि ऑक्सिलियरी वर्ब की जगह विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग हुआ, शैल हैव बीन। और इसके साथ हम V4 का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। ता रहा होगा, ती रही होगी। अब एग्जाम्पल में आइए, इसके साथ आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आई, वी, यू, ही, शी, दे, कोई भी ले लिया, और इसके साथ आप आई और वी का प्रयोग ले, सब्जेक्ट ले लें।
अब एग्जाम्पल में आइए तो आई विल हैव बीन, यहाँ पर आप गोइंग ले लें V4 की जगह, गोइंग। ये सेंटेंस बन गया आई विल हैव बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग। क्या मतलब हुआ? मैं जाता रहा होगा। उर्दू जबान में मैं जाता रहा हूँगा, लेकिन हिंदी में हम लोग लिखते हैं मैं जाता रहा होगा। We will have been going, हम लोग जाते रहे होंगे। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, he will have been going, वह जाता रहा होगा। आप चौथा एग्जाम्पल ले लें, she will have been going, वह जाती रही होगी, पांचवा एग्जाम्पल ले लें, I shall have been going, मैं जाता रहूंगा। 6 नंबर में आप एग्जाम्पल ले लें, we shall have been going, हम लोग जाते रहेंगे या जाते रहे होंगे, रहेंगे। ये अपना एग्जाम्पल देख लिया। तो निष्कर्ष में हमने क्या सीखा? निष्कर्ष में आप आ जाइए, यहाँ एक मिक्स कोड हम यहाँ लिखते हैं SAV4। यहाँ पर आइए, इधर यहाँ पर आप समझ लें, SAV4, लेकिन यहाँ अटेगा नहीं, यहीं आ जाइए आप, SAV4। ये आ गया आपका हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, will have been, और shall have been, और इसके साथ क्या है आपका V4 है। टोटल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस इसमें आ गया। और जहां बीन के साथ V4 है,
याद रखना हमारे प्यारे प्यारे रीडर्स, जहां बीन के साथ V4 है तो इसका रूपांतर होगा तारहा, तारहा, तारहा। अब हैडबिन है तो तारहा है, हैडबिन है तो तारहा था, और विल हैव बीन, शल हैव बीन है तो तारहा होगा। आज का वीडियो प्यारे रीडर्स हम यही समाप्त करते हैं, और कल हम लेके आएंगे आपके लिए एक नया वीडियो सैवोकेटिक कोड के माध्यम से पूरे टेंस को सीखना। हमने अगले क्लासेस में ये बताया था कि सैवोक एक ऐसा शब्द है जिसमें टेंस, ननफिनाइट, मोडाल, क्लाउज, नारेशंस सारे इसमें हैं। यानी सैवोक अगर हम ये कहें कि जन्मदात्री है अंग्रेजी के सेंटेंसेस को, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे बड़ी आराम से सीख सकते हैं। इसलिए कल का जो क्लासेस होगा मेरा बहुत ही कीमती क्लास होने वाला है, और कल हम सैवोक के माध्यम से टेंस की ऐसी जानकारी देंगे कि आप जिंदगी भर उस टेंस को नहीं भूलेंगे। हम देखते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ स्कूल में, हम देखते हैं कि बच्चे क्लास 8 में पहुंच गए, 9 में पहुंच गए, 10 में पहुंच गए, 11 में पहुंच गए, फिर भी टेंस सही नहीं है। यहाँ तक के ऑनर्स क्लासेस जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और ऑनर्स क्लासेस में हैं, वह भी टेंस में कहीं कहीं मिस कर जाते हैं। सैवोकेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, सैवोक एक ऐसा शब्द है जो पूरे अंग्रेजी भाषा की ये माँ है। यही वो शब्द है जो अंग्रेजी भाषा की जन्मदात्री है। इसको समझने की जरूरत है। अभी तक जो हम क्लास आपको दे रहे थे हल्के हल्के तौर पर, ताकि आप कुछ इसमें समझ सकें। जहां तक आपने समझा, अब ये जो हम देंगे सैवोकेटिक सिस्टम से, आपका 100% मिस्टेक होना समाप्त। बोलेंगे आप सही, लिखेंगे आप सही, और इससे आगे हटकर अगर हम एडवांस स्ट्रक्चर पर चलें तो एडवांस स्ट्रक्चर भी आपका A1 होगा। इसलिए A1 होगा कि एडवांस स्ट्रक्चर है क्या चीज, इसमें कुछ नई चीज को जोड़ते हैं, बेस में नई चीज को हम जोड़ते हैं। तो बेस आपका सही हो गया तो बस नया जुड़ाव ही तो हमारे सामने है। बस जैसे ही आपका ये बेस सेंटेंस सही हो जाता है, नॉन फिनाइट सही हो जाता है, मोडाल सही हो जाता है, आपका एडवांस स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। उसमें जो शब्द आएंगे उसका हम माने जान जाएंगे। तो हम पहले इसको एक शब्द V1 से हम टेंस सीखना शुरू करेंगे, और टेंस को सीखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 8 कोड होगा। ओनली 8 and 8 कोड्स जो हम यहां से निकालेंगे, कैलकुलेट करके हम निकालेंगे। आज यहीं तक, कल हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, फॉर रीडिंग माय वीडियो। ओके, थैंक्स। रे रे रे, बंद कर, बंद कर, बंद कर, 2 मिनट।